तो एक क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो शारीरिक ए तुम्हारा दिया है बराबर में 0 दिया है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी या ए बराबर बी बराबर सी तुमको लाकर दिखा देना है। ठीक है मेरे भाई, जो चीज़ दिया होता है उसको हम शारीरिक बराबर करके लिखते हैं। जो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा क्या दिया है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस का बी है। ठीक है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस का ए, यही आपका क्वेश्चन है। राइट, अब इसको आपको लेकर आना है। ध्यान से देखो, मैं जैसे करता हूँ वैसे करते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इसको C1 C2 C3 बोला जाता है। अगर मैं C1 में, ध्यान सुना, अगर मैं C1 में इन सभी को जोड़ दूँ तो बी बी 2 को हो जाएगा, सी सी 2 को हो जाएगा, ए 2 को हो जाएगा कि नहीं। मान लो C1 में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 इन तीनों को जोड़ते हैं सिर्फ इस वाले में, तो यहाँ पर देखो 2 को क्या बन जाएगा ए, 2 को क्या बन जाएगा बी और 2 को क्या बन जाएगा सी। इसको ऐसे लिख दिया ए बी बी सी, सी ए लिखने से अच्छा कि 2 इंटू ए बी सी, यानी कि सबका मतलब 2 को है। इस वाले में भी वही चीज़ हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस का सी, और इस वाले में भी वही चीज़ हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर का सारी चीज़ें 10 का 10 हो जाएगी। ठीक है, इधर जो भी चीज़ था उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया मेरे भाई। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। राइट, अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम 2 इंटू ए बी सी को कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो ये पूरा एक बन जाएगा क्योंकि सब निकल गया बाहर। इधर वाली चीज़ें 10 के 10 रह जाएंगी आपकी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मज़ा आएगा करने में, पढ़ने में अच्छा लगता है यार। सब्सक्राइब मार दिया करो, ठीक है, और बताया करो यार अपने दोस्तों को कि एक चैनल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे ना, R2 में ये देखो, ये पूरा R1, ये पूरा R2, ये पूरा R3 होता है। हम R2 में से ना मेरे भाई R1 को माइनस करेंगे। देखो पहला केस क्या है कि हम R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से हम R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और R3, इस पूरे R3 वाले में से, ध्यान से देखना, R3 वाले में से हम फिर से R1 को माइनस कर देंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या लगाया है कि R2 में से R1 को माइनस करना है। एक में मतलब R1 तो 10 का 10 रहेगा, एक C प्लस ए प्लस बी, इससे कोई मतलब नहीं है। R2 में लगाए हैं तो इस वाले एक से एक जाएगा तो 0। ठीक है, ए प्लस बी मले C प्लस ए जाएगा तो खत्म, यानी ए से ए खत्म, बी माइनस के क्या बच जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि घटाने का काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से बी खत्म, सी माइनस के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इतना तो आप स्मार्ट हो ही और आपको समझ में अच्छे तरीके से आता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, R3 वाले में से R1 को घटाना, यानी एक में से एक को घटाओगे 0, बी प्लस सी में से सी प्लस ए को घटाओगे, सी ले सी खत्म, बी माइनस के ए बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा ए से ए खत्म, सी माइनस के क्या बच जाएगा बी बन जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। जो चीज़ कॉमन था उसको बाहर आप लिखते चले जाओ। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से आपको समझ में आया ना। चलो अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक्सपैंड कर देंगे, इसको बना देंगे। तुम्हें पता है कि हम C1 से इस वाले से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक का बनाना पड़ेगा, 0 का नहीं। ये प्लस होता है माइनस प्लस, तो सिर्फ एक को लो, बाहर जो चीज़ है उसको लिख लो। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, एक को लोगे तो इसके आमने सामने वाला खत्म, बी माइनस सी और सी माइनस एक क्या होगा बी माइनस सी, और हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई गुणा करते हैं, तो सी माइनस के क्या हो जाएगा बी, तीसरे तीसरी गुणा करते हैं और घटाते हैं, माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस के क्या है ए है। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसको लिख लिया। ई नहीं है, सी है, सी माइनस का ए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कोष्ट बंद कर दो। अब इसको अच्छे तरीके से ब्रेक करो। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 10 का 10। ठीक है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, तो एक से कोई मतलब नहीं है कि गुणा में 10 का 10 यही चीज़ रह जाएगा। तो बी में सी का गुणा करोगे तब बी सी, और फिर बी में बी का गुणा करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का सी में सी का गुणा करोगे तो सी स्क्वायर, और माइनस का सी में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बना दिया। अब इसमें भी देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दोगे। ठीक है, बी में सी का गुणा करोगे तो यहाँ से बी सी, बी में ए का गुणा करोगे तो माइनस का ए बी, माइनस का ए में सी का गुणा करोगे तो माइनस का ए सी, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस माइनस वाले चिन्ह को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बाहर चीज़ें हैं उसको तो अब एड चीज़ रखोगे। ठीक है, 10 का 10 लिखोगे, बी माइनस का सी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी, ओहो
बी सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी। ए माइनस जाएगा तो माइनस का बी सी बन जाएगा, जो प्लस का है जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, और जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो बी सी प्लस में है, ठीक है, और एम माइनस में है, तो बी सी से बी सी क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया। अब जो चीज़ें बच गई उसको लिख के सॉल्व आउट कर दो। अब इतना तो तुम्हारा आया था कटाने के बाद बी सी को, ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, ए बी सी को एक जगह और बी सी ए बी को एक जगह कर दिया। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस माइनस को क्या कर देंगे ना, बाहर ला देंगे। और ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस को कहाँ ला देंगे, बाहर ला देंगे मेरे भाई, ठीक है। और जो चीज़ें हैं उसको जस का तस लिखेंगे, ठीक है। माइनस को मान लो बाहर ला दिया तो ए प्लस बी प्लस क्या है, सी है, इतना लिख दिया। अब ये जो दो था ना उसको हम अंदर लेके चले गए, ठीक है, तो अंदर क्या माइनस तो निकल गया था, यहाँ से क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा प्लस का 2c स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा माइनस का 2bc, ये क्या बन जाएगा, माइनस को बाहर लेके चल गए हैं, ये भी याद रखना, तो इसीलिए सब माइनस बन रहा है क्योंकि माइनस, ठीक है। तो माइनस का क्या बन जाएगा 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। अच्छे से इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया, क्योंकि माइनस कहाँ आ गया, बाहर, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। आगे उसी तरह से बनाओ, माइनस का a प्लस बी प्लस का c, जस का तस लिख दो। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे ना तो फार्मूला अप्लाई होगा, पहले इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, b 2 गो है तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो। c 2 गो है तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और माइनस का क्या है जो है उसको लिख दिया, माइनस का 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। अब तुम ध्यान से देखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है, ए सी तो यहाँ से तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सारे फॉर्मूले बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से माइनस का a प्लस बी प्लस का c, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे क्या आ जाएगा, a माइनस बी के एगो होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, एगो क्या बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और एक क्या बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और सबके बराबर में क्या हम लोग सॉल्व करना था, जीरो ला के दिखाना था, यही क्वेश्चन था तुम्हारा, शुरू में बता रखा था, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो कुछ भी करना नहीं है, माइनस को उधर लेके चल जाओगे तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया आपका। और यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे, इस वाले को हम अगर तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू a माइनस का b, 2 बार लिख सकते हो ना, ध्यान से समझना। बराबर में क्या है 0, ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना उधर लेके चले जाओ तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में a माइनस का b, भागा दोगे तो फिर से क्या बना देगा 0 बना देगा। और b माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं a बराबर b आ गया, यहाँ से a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से b बराबर c आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से b बराबर का c आ जाएगा, और यहाँ से a बराबर का c। और क्वेश्चन में ही तो लेकर आना था इसको ना, तो इसको लेकर आना था, तुम्हारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया।